ओडिशा ट्रेन में भूत और चुड़ैलों का आखिरी सफर। गोरखपुर स्टेशन पर सभी यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वहीं स्टेशन पर 3 परिवार भी थे जो ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट खरीदने पहुंचे, लेकिन बदकिस्मती से सभी टिकट बिक चुके थे। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, अब हम लोग क्या करेंगे, सारी टिकट्स खत्म हो गई हैं। कोई बात नहीं, एक रास्ता और है। कैसा रास्ता? क्यों ना हम लोग टीटी से ब्लैक से टिकट ले लें। आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो अब हम यही करेंगे। ट्रेन समय से स्टेशन पर आ गई और सभी यात्री ट्रेन में भर गए। आज ट्रेन बाकी दिनों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा भरी हुई थी। विजय, संजय और राहुल का परिवार भी ट्रेन में चढ़ गया और उन्होंने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ। उन्होंने टीटी से ब्लैक से टिकट खरीदा और वो सभी मजे से अपना सफर करने लगे। पार्वती, जरा अपने हाथों से बना पराठा तो खिलाओ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। तीनों परिवार आपस में बहुत घुले मिले थे क्योंकि विजय, संजय और राहुल तीनों दोस्त ही थे। वैसे मैंने सुना है कि उड़ीसा जाने वाली ये ट्रेन काफी पुरानी है। सच? तभी तो मैं कहूँ कि बार बार इस ट्रेन में झटके क्यों लग रहे हैं। सभी ऐसे ही बातें करते हुए सफर तय कर रहे थे और देखते ही देखते शाम हो गई और सभी तरफ हल्का हल्का अंधेरा छा गया। कुछ यात्री सो रहे थे तो कुछ बैठकर सफर कर रहे थे। सभी तरफ ट्रेन में सुकून सा छाया हुआ था कि तभी अरे कितना ज्यादा अंधेरा है, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है, शायद रास्ता साफ ही होगा। ड्राइवर ने चलती ट्रेन से सिग्नल बोर्ड की तरफ देखा, सिग्नल ग्रीन था। शायद रास्ता साफ ही है, मुझे टर्न ले लेना चाहिए। 2 पटरियां आपस में मिली हुई थी, एक पटरी सीधी थी तो दूसरी पटरी उसी से टर्न ले रही थी। यात्रियों से भरी ट्रेन टर्न वाली पटरी पर मुड़ गई। सभी तरफ अंधेरा था, इसलिए ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया और उसकी ये लापरवाही सभी यात्रियों पर भारी पड़ गई। ट्रेन जहां बढ़ रही थी वहां पटरी पर पहले ही एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी, तो वहीं ट्रेन की दूसरी साइड से एक और ट्रेन आकर टकरा गई और अचानक ही सभी की हंसी खुशी भयानक कोहराम में बदल गई। अचानक ही लाशों के ढेर लग गए। राहुल, विजय और संजय का परिवार भी दुनिया को अलविदा कह चुका था, लेकिन उन तीनों की आत्मा भूत और चुड़ैलों के रूप में लौट चुकी थी। ये सब क्या हो गया? एक ही झटके में हमारा तो इस दुनिया से वजूद ही खत्म हो गया, लेकिन हम अब ऐसे दूसरे लोगों को नहीं मरने देंगे। आओ, अब हम सब मिलकर सभी की जान को बचाएंगे। तीनों भूत और चुड़ैल लोगों की मदद करने निकल गई। सभी तरफ बस खून की पिचकारियां, लाशें और अपाहिज लोग ही दिखाई पड़ रहे थे। पूरा ट्रैक पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस से भर चुका था, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा ट्रेन का हादसा नहीं बल्कि सबसे बड़ा उड़ीसा ट्रेन का हादसा था। भूत और चुड़ैलों ने भी छल से अपने रूप को बदल लिया और वो सभी फंसे हुए लोगों की मदद कर रहे थे। आ जाइए, हिम्मत से काम लीजिए। जहां इंसान ही इंसान की मदद नहीं कर पा रहा था, वहां ऊपर वालों ने भूतों और चुड़ैलों को फरिश्तों की जगह भेजा था। वो सभी लोगों को बचा ही रहे थे कि तभी पार्वती की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो ट्रेन के अंदर से अपना हाथ दिखा रही थी। घबराइए नहीं, मैं अभी आपको बचा लूंगी। पार्वती ने उसे अपना हाथ दिया और उसे ऊपर खींचा। वो औरत ऊपर आते वक्त बहुत जोर से चिल्लाई, क्या हुआ? आप ठीक तो हो? वो औरत कुछ बोल नहीं पा रही थी और बस चिल्लाई जा रही थी। जैसे ही पार्वती ने उसके पांव की तरफ देखा तो उस औरत का एक पांव उस हादसे में ही उसके शरीर से अलग हो चुका था। पार्वती ने उसे एम्बुलेंस में भेज दिया। न जाने उस हादसे में तड़पते हुए ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने अचानक ही अपने शरीर के हिस्सों को खो दिया था। इसी तरह से सुबह हो गई। उड़ीसा ट्रेन का यह हादसा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सभी न्यूज चैनल और सभी न्यूज़पेपर्स में सबसे ऊपर था। जैसे ही लोगों के परिवार वालों को इस हादसे के बारे में पता चला, वो सभी स्ट्राइक करते हुए भारी यात्रा में रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और वहां जाकर पुलिस पर चढ़ाई कर दी। अरे अरे प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, अरे शांति बनाए रखिए। जब भीड़ हद से ज्यादा ही बेकाबू हो गई तो पुलिस को हवा में फायरिंग करनी पड़ी। भारी मात्रा में पुलिस टीम बुलाई गई ताकि वो लोगों को संभाल सके। भूत और चुड़ैलों को, सभी के परिवारों को तड़पता देख अपनी मौत का मंजर भी याद आया और वो सीधे रेलवे अधिकारी के पास पहुंचे। क्यों रे बुड्ढे, बाहर पब्लिक तड़प रही है, सभी को उनके परिवारों का इंसाफ चाहिए और तू यहाँ मुंह छिपाए बैठा है। जल्दी से हमें जवाब दे, ऐसी लापरवाही क्यों ही, इसका हिसाब दे। भूत और चुड़ैल गुस्से में आ गए और उन्होंने अपना रूप बदल लिया। चुड़ैल भी, अरे क्या ये हादसा कभी नहीं था, तुम लोग भी आ गए। हमने तुमसे ये सब बोलने को नहीं बोला है, चुपचाप हमें बता कि तू यहाँ छिप कर क्यों बैठा हुआ है। दुनिया के सामने आ, बोल बुढ़े, वरना तुझे भी किसी रेलवे ट्रैक पर लिटाकर तुझे परलोक भेज देंगे। रेल अधिकारी कुछ नहीं बोला। लगता है कि अब तेरा टाइम आ चुका है।
अब तू इस दुनिया को अलविदा बोलने को तैयार हो जा। तुम लोग मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या ये हादसा कराने वाले तुम ही हो? बोलो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं? तो सुन। पार्वती ने उसे अपनी मौत का पूरा किस्सा सुना दिया। और ये उड़ीसा ट्रेन का सफर हमारा आखिरी सफर था। मैं समझ गया तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो। तुम्हारी तरह और न जाने कितने लोग होंगे जिनकी आत्मा को ऐसी अकाल मौत के बाद शांति नहीं मिली होगी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम लोग चाहते हो कि मैं दुनिया के सामने आऊं तो मैं आऊंगा और तुम्हारी ही जैसी तड़पती आत्माओं और परिवारों को शांति दिलाने की कोशिश करूंगा। फिर क्या था, रेलवे अधिकारी रेलवे स्टेशन पर आया जहां एक कोहराम मचा हुआ था। भूत और चुड़ैल भी इंसानी रूप में वहां पहुंचे। भीड़ उसे देखकर बेकाबू हो गई। किसी तरह भूतों और चुड़ैलों और पुलिस ने जनता को शांत किया और तब वो अधिकारी सभी के बीच आकर बोला, देखिए आप सभी शांत हो जाइए। मैं जानता हूं कि जो भी हुआ उस पर यकीन कर पाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे खुद यकीन नहीं आया था जब मुझे इस हादसे के बारे में पता चला था। आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन इस हादसे में मैंने भी मेरा पूरा परिवार खो दिया है। न माँ बची, न बाप, न बीवी, न बच्चे, सभी मुझे छोड़कर अकेला पड़ गया हूँ मैं। लेकिन मैं जानता हूँ मेरी तरह यहाँ और न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया होगा, लेकिन इस सब से हार जाना ये सही नहीं है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मौत एक दिन सभी को आनी है। अब वो किस तरह आए वो उस ऊपर वाले के हाथों में है। मैं सभी से यही कहूंगा कि अब जो इस दुनिया से चला गया उसे तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन आगे से ऐसा कुछ ना हो इसके लिए जरूर कुछ करूंगा। अधिकारी की बात सुनकर भड़की हुई जनता में इंसानियत लौट आई और सभी ने उसके लिए तालियां बजाई। भूत और चुड़ैल भी मुस्कुराई और वहां हवा में मिल गई। जो चले गए अब उनकी आत्मा की शांति के लिए बस हम लोग दुआ ही कर सकते हैं। तो आओ एक बार हम सब मिलकर इस दुनिया से जाने वालों की आत्मा की शांति की कामना करें। गोरखपुर नामक एक गांव था जिसके जंगल में बहुत से कसाई मीट बेचा करते थे। आ जाओ मीट ले लो, मीट ताजा ताजा मीट 150 रुपए किलो। अरे भाई साहब जरा हमें भी 1.5 किलो मीट दे दीजिए। ये लीजिए, खा लीजिए, ऐसा मीट आपने कभी नहीं खाया होगा। तभी वो आदमी मीट लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद जितने भी कसाई वाले आसपास में जंगल के अंदर थे वो अपने भूत और चुड़ैलों वाले रूप में आ जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। आखिर इंसान यहाँ आकर हमारा मीट ले ही जाते हैं, पैसों के पैसे आ जाते हैं और हमारे मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा रागिनी। एक बात और, हमारा कसाई जंगल धीरे धीरे अब और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इन इंसानों को इस मीट की लत लग जाएगी जिसके बिना ये रह नहीं पाएंगे और हम भी अपनी भूख मिटा लिया करेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, चुड़ैलों और मेरी क्रश, हमारा माल खत्म हो रहा होगा तो आज रात और मीट लेने चले। अरे यार, हमारे कसाई वाले काम को पूरा करने के लिए हम क्यों गांव में जाएं? क्या पता रात को खुद कुछ इंसान मीट लेने आ जाएं। उन्हें खुमार तो चल नहीं रहा है तो आधी रात में खुद को यहाँ कटवाने आएंगे या मीट खाएंगे। कुछ करना पड़ेगा जिससे वो लोग यहाँ पर आए। ओफो, मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना हम मीट बेचने के लिए कोई डिस्काउंट ऑफर दें, या 1 किलो मीट पर 2 किलो मीट फ्री। इस लालच में काफी सारे लोग रात में आएंगे जिन्हें हम मारकर कसाईयों का जंगल बनाएंगे और अगले दिन इन्हीं इंसानों को बेच देंगे। आए हाय रागिनी, ओम फो, क्या धुर्राटे काट रही है तू। चलो फाइनल हम 2 भूत और चुड़ैल इंसान के बीच में ऑफर बांट कर आते हैं। चल कालिया। ये कहकर दोनों भूत और चुड़ैल इंसानी भेष में गोरखपुर गांव में जाकर एक ढोल बजाकर कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, हमारे इस गांव के जंगल में आपको बेहद स्वादिष्ट और ताजा ताजा मीट खाने को मिलेगा। आज का स्पेशल ऑफर है कि 1 किलो पर 2 किलो मीट फ्री। जितने ज्यादा लोग मीट मांस खरीदेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए और आज का सस्ता ऑफर हथिया लीजिए। और ये ताजा ताजा मीट सिर्फ इस जंगल में सीमित ऑफर के लिए, आज के लिए। इतना ही नहीं, हर अमावस के दिन आपको ये ऑफर मिल सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ऑफर है। मैं तो जरूर जाऊंगी। मैं भी जाऊंगा।
मेरा बेटा कब से चिकन मटन खाने को कह रहा था। तभी वो भूत और चुड़ैल गांव में ढिंडोरा पीटकर वापस अपने कसाई वाले जंगल में आ जाते हैं, जहां राका कहता है, बस रात तक का इंतजार है, उसके बाद उन सब लोगों को मारकर ही उनका मीट बेचेंगे और उन्हें खाएंगे भी। मस्त मस्त उसके बाद हमें पार्टी भी तो करनी है। सारे भूत और चुड़ैल रात में इंसानी लोगों को मारकर कसाई बनने के लिए बेहद उत्सुक थे। रात हो जाती है और धीरे धीरे गांव के लोग उन भूतिया कसाईयों से मीट लेने आते हैं, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि इंसानी भेष में भूतिया कसाई हैं, साथ ही कि वो खुद उन भूतिया लोगों के हाथों मर जाएंगे। राका जोर शोर से मीट के टुकड़े कर रहा था। सुनिए भाई साहब, जो आप आज दिन में ऑफर दे रहे थे वो दे दीजिए। 2 किलो मीट फ्री है ना 1 किलो पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लीजिए, अगर आपके हाथ कुछ और लोग हों तो उन्हें भी भेज दीजिए यहाँ पर। आहा, बड़ा ताजा मटन लग रहा है, मेरे बच्चे तो खुश हो जाएंगे इसे खाकर। लीजिए लीजिए मटन लीजिए, ताजा ताजा मटन लीजिए। जरा मुझे 2 किलो दे दीजिए और उसके साथ जो फ्री वाला है वो भी दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, आज तो मैं भी नया मटन मांस खाऊंगी, वो भी तुम्हारा। पहले काट तो लो तुम्हें। ऐसा कहते ही रागिनी रमन को मार देती है और बाकी भूत और चुड़ैल भी अपने रूप में आकर अपने आसपास वाले इंसानों को मार देते हैं और कसाई की तरह उनके हाथ पैर मांस मटन अलग कर लेते हैं। आधी रात में सभी भूत और चुड़ैल एक आग के बीच जश्न करते हुए मदिरा और मांस मटन का सेवन करते हैं। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। कितना मजा आ रहा है ऐसा स्वादिष्ट मांस खाने में। बड़े दिनों बाद इतना जूसी गोश्त खा रही हूँ। आज की पार्टी हमारी तरफ से, सबको बोले उतरे फलक से। आज की पार्टी हमारी तरफ से। अरे बढ़िया दिन बन गया, अब हम और कसाई बनकर इंसानों को मारेंगे। वो सारी जंगली भूतिया कसाई कुछ देर जश्न मनाने के बाद सो जाते हैं और फिर इंसान बनकर अगले दिन मामूली कसाईयों की तरह मीट बेचते हैं। धीरे धीरे लोग जो उनके मीट को खाते हैं उन्हें लत लग जाती है। कुछ हद तक अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी रोज खाया करते थे। फिर एक मालती नाम की औरत जंगल में आती है। अरे भाई साहब, जरा मुझे 4 किलो मटन दे दीजिए, आज मेरे घर पर जश्न है तो खूब सारे लोग खाने के लिए आएंगे। ये लीजिए आपका 2 किलो मटन, खूब दबा कर खाना और खिलाना। इसे खाकर अब तुम लोगों को अपनी लत लगेगी कि रोज हमारे पास आया करोगे, लेकिन हाँ, अगर किसी ने ज्यादा खा लिया तो उसकी मौत भी हो जाएगी। वो औरत भूतिया कालिया से मटन लेकर चली जाती है, फिर अपने घर पर बनाकर घर वालों को खिलाती है, जिसे खाकर उसके बच्चे और पति और मांगते हैं। अरे मालती, जरा और मटन दो ना, बहुत स्वादिष्ट बना है, काफी अजीब है ये वाला मांस। ये लीजिए और खा लीजिए, और बच्चों तुम भी ले लो, तुम्हें पसंद आया ना? ये खाकर उसके बच्चे बेहोश हो जाते हैं और पति जहरीले मटन को खाकर नीला पड़ जाता है। उसकी हालत देखकर मालती कहती है, हे भगवान, राजीव आपको क्या हो गया? बोलिए राजीव, कुछ तो बोलिए, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। मालती परेशान होकर डॉक्टर को बुलाने जाती है, लेकिन तांत्रिक उसे रास्ते में रोक कर कहता है, पुत्री, ऐसे व्याकुल होने से और वैद्य को बुलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पति को सिर्फ मैं ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि उस पर भूत और चुड़ैलों का साया है। उसने उनका दिया हुआ मटन खाया है। तांत्रिक बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? ये मटन तो मैं जंगल से लाई हूँ, जो इंसानों ने दिया है। भूत चुड़ैल कैसे हो सकते हैं? इंसानों के भेष में वो भूतिया जंगली कसाई थे। मटन खाकर तुम्हारे बच्चे और पति की जान खतरे में है। कुछ दिनों से ये सब हो रहा था, मैंने इस चीज का पता लगाया। भूत और चुड़ैल आधे गांव वालों को मार चुके हैं, और जो तुमने मटन खाया था वो इंसानों का था, न कि जानवर का। हे भगवान, इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तांत्रिक बाबा, कुछ तो कीजिए, मेरे बच्चे और पति को बचा लीजिए और उन भूत चुड़ैलों का अंत भी कर दीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं अभी भूत और चुड़ैलों का कब्जे में करने का जाल बिछाता हूँ। इतना कहकर तांत्रिक उस औरत के घर के बाहर बैठकर दिव्य शक्ति के मंत्र पढ़ता है और उन सभी भूत और चुड़ैलों को अपने मंत्र से खींचकर घेरे में बंद कर देता है। तभी झटपटाकर वो भूतिया कसाई कहते हैं,
बुढ़े तांत्रिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ बुलाने की? तू जानता नहीं है हम कसाई हैं, चीर कर रख देंगे तुझे। छोड़ दे हमें तांत्रिक, वरना तू मारा जाएगा। आ! देख तू इतनी अच्छी भी नहीं है, डरावनी सी शक्ल की, जो मैं तुझे पकड़ लूं। खैर, पकड़ तो मैंने लिया है। वैसे तुम सबको एक साथ अब तुम्हें यहाँ भेजना बाकी है बस। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः फट स्वाहा। ये बोलते ही तांत्रिक अपने अभिमंत्रित भस्म डालता है, उन सबको एक बोतल में कैद कर लेता है और अपनी पोटली में रख लेता है। पुत्री, अब तुम चिंता मत करो, मैंने सभी भूतिया कसाईयों को इस बोतल में कैद कर लिया है। ये यहाँ से कभी बाहर नहीं आ सकते और अब मैं इन्हें मिट्टी में दफन कर दूंगा। बाबा, वो सब तो ठीक है, पर मेरी बेटी और मेरे पति कब ठीक होंगे? मैं अभी इन्हें अपनी दिव्य शक्तियों से ठीक कर देता हूँ। ये कहते ही तांत्रिक जैसे ही उसकी बेटी और पति के सिर पर हाथ रखता है, वो दोनों ही बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक हमेशा के लिए उन कैदी कसाईयों को ठिकाने लगा देता है, जिसके बाद गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।